अगर आप भी घूमने के शौकीन हैं लेकिन एक ही जगहों के नाम रिपीटेडली सुन सुनकर पक चुके हैं, तो आज हम आपको 8 टॉप मोस्ट अंडररेटेड शहरों के बारे में बताने वाले हैं जिनका नाम भले ही घुमक्कड़ों की बकेट लिस्ट से बाहर हो, पर यहाँ फैली कुदरत की खूबसूरती, अद्भुत वास्तुकला और मंत्र मुग्ध कर देने वाले नजारे दिमाग पर ऐसे चढ़ते हैं कि उन्हें डिलीट करना मुश्किल हो जाता है। पर ये शहर है कौन से? क्या इसमें कोई भारतीय शहर भी शामिल है? तो देर किस बात की अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं इन शहरों की शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। नंबर 1 इज पुएब्ला, मैक्सिको। मध्य पूर्व मैक्सिको में स्थित ऐतिहासिक केंद्र पुएब्ला, जो स्वादिष्ट भोजन और जीवंत संस्कृति के लिए प्रसिद्ध, अक्सर चकाचौंध से भरे मैक्सिकन शहरों की छाया तले छुप जाता है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, इसका अपना एक अलग ही आकर्षण है, जो रंगीन इमारतों, ऐतिहासिक पड़ोस जैसे शानदार लेयर्स में दबा हुआ है। इसकी मध्ययुगीन सड़कें जीवंत चौराहों के बीच बसी है, जो साइकिलिंग और पैदल वॉकिंग के लिए शानदार है। 34 लाख से ज्यादा लोगों को छत देता पुएब्ला कम भीड़ भाड़ वाले लेकिन ज्यादा सुरक्षित शहरों में गिना जाता है। आधुनिक दुनिया की टेक्नोलॉजी और प्राचीन समय की समृद्ध विरासत से सजा ये शहर मैक्सिकन संस्कृति का असली स्वाद चखाता है, फिर चाहे देसी हो या विदेशी। पुएब्ला की मोल पॉब्लेनो और चाइल्ड्स एंड नोगाडा, इनको चखे बिना कोई वापस लौट जाए तो पुएब्ला आना ही बेकार है। वैसे बात घूमने फिरने की करे तो पुएब्ला कभी निराश नहीं करता। पुएब्ला का ऐतिहासिक केंद्र यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का हिस्सा है और यहाँ कई खूबसूरत इमारतें, चर्च और प्लाजा मौजूद है। अगर किसी धार्मिक स्थल पर जाना है तो कैथेड्रल डे पुएब्ला चर्च एक शानदार और मनोरम दृश्य के लिए जाना जाता है। इसके बाद शहर के म्यूजियम्स में जाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहीं गुजरे हुए कल को वर्तमान से जोड़ने वाली कुछ खास कड़ियां हैं जो आपके जहन में पुएब्ला को हमेशा यादगार बनाए रखेंगी। इस शहर में घूमने का सबसे अच्छा समय है मॉनसून, जब पानी की हल्की हल्की फुहार आपके गालों को छुए और हवा की सरसराहट मन में हलचल पैदा करे। नेक्स्ट इज बर्गन, नॉर्वे। कभी नॉन स्टॉप दिन तो कभी रात की गहरी चांदनी को अपनी गिरफ्त में रखने वाले नॉर्वे की कई खास शहरों के नाम आपकी बकेट लिस्ट में होंगे, पर बर्गन का नाम शायद ही उसमें शामिल होगा। पर विश्वास कीजिए दोस्तों, इस शहर की यात्रा आपको कभी ना भूलने वाली मेमोरी देकर जाएगी। ये नॉर्वे का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और कलात्मक माहौल के लिए प्रसिद्ध इस शहर के ब्रिगेन क्षेत्र को यूनेस्को हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। ये शहर का सबसे पुराना हिस्सा है और रंगीन लकड़ी की इमारतें, सकरी गलियां, दुकानें, रेस्टोरेंट्स और आर्ट गैलरीज सैलानियों का मन मोहने के लिए काफी है। इसी तरह हार्डन गैरफ्रियोट भी बर्गन की खास जगह है, जहाँ भीड़ कम है लेकिन मंत्रमुग्ध कर देने वाली खूबसूरती का कोई तोड़ नहीं। इस शहर में घूमने का सबसे अच्छा समय है मई से सितंबर के बीच, क्योंकि गर्मियों में सूरज दादा इस शहर पर थोड़े कम ही मेहरबान होते हैं और दिन लंबे होने के कारण घूमना भी अच्छे से हो जाता है। नेक्स्ट इज कोलंबो, श्रीलंका। भगवान श्री राम और रामायण की पौराणिक कथाओं से भरा भारत का पड़ोसी मुल्क श्रीलंका और उसका राजधानी शहर कोलंबो अक्सर लोगों की जुबान पर चढ़े रहते हैं। कोलंबो को भी मोस्ट अंडररेटेड शहरों में गिना जाता है, लेकिन इससे कोलंबो की खासियत और बढ़ जाती है। इसकी ऐतिहासिकता, सांस्कृतिक पहचान और आधुनिक संस्कृति का मेल इसे उन शहरों में से एक बनाता है जहां जाने वाले अक्सर यही सोचते हैं कि हम यहाँ पहले क्यों नहीं आए। 2000 साल से भी ज्यादा पुराना इतिहास लेकर जन्मा कोलंबो श्रीलंका के पश्चिमी तट पर स्थित और सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है। ये फाइनेंशियल सेंटर भी है और व्यापार का हब भी। इसी शहर से श्रीलंका की मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी ट्रेवल करती है और लोकल्स के बीच ये एक शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में फेमस है, जहाँ अक्सर लोग परिवार, दोस्तों या लाइफ पार्टनर के साथ ट्रिप प्लान करते हैं, क्योंकि कोलंबो उन्हें घूमने, टहलने और आराम करने के लिए विहार महादेवी के रूप में बड़ा पार्क देता है, जो हरी भरी घास, पेड़ पौधों और प्रकृति की सबसे प्यारी चीज यानी पक्षियों से भरा हुआ है। स्वतंत्रता स्मारक हॉल के रूप में देश के शहीदों को, वीर सपूतों को नमन करने वाली एक पाक जगह देता है, जहाँ जाते ही गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। शहर में खरीदारी से प्यार करने वालों के लिए पेट्टा मार्केट भी छोटी बड़ी दुकानों का केंद्र है, जहाँ कपड़े से लेकर मसाले, गहने, इलेक्ट्रॉनिक्स हर चीज मिलती है। बस आप टिकट कटवाइए, बाकी सब कोलंबो संभाल लेगा। लेकिन हाँ, टिकट भी नवंबर से मार्च के बीच में हो तो मजा 3 गुना बढ़ सकता है। नेक्स्ट इज लवीव, यूक्रेन। लवीव या फिर लवीव, आप जो चाहे कह सकते हैं, बस जुबान का सूटेबल होना चाहिए, क्योंकि इस सुंदर शहर की तौहीन करने पर अक्सर सैलानियों का ज़मीर उनसे सवाल करता है। यह खूबसूरत शहर एक खूबसूरत देश और यूक्रेन का हिस्सा है, जो पश्चिमी यूक्रेन में स्थित है और देश के सबसे बड़े हिस्सों में गिना जाता है। मतलब पूरी दुनिया के लिए भले ही लवीव अंडररेटेड है, पर यूक्रेन के लिए ये उसकी जान है, जिसके बिना देश के कई काम अधूरे पड़ सकते हैं, क्योंकि ये शहर अपनी मनमोहक वास्तुकला, आरामदायक कैफे और मदहोश कर देने वाली सांस्कृतिक विरासत के लिए पहचाना जाता है।
है। ये एक पुराना शहर है जिसकी चमक के सामने यूनेस्को भी सर झुका चुका है और इसके ऐतिहासिक केंद्र को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे चुका है। वैसे तो दोस्तों कैफे कल्चर पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन ल्वीव के कैफेज की बात ही निराली है। इनमें आरामदायक जगह भी होती है और मस्ती मजाक करने के लिए स्पेस भी। ये शहर ल्वीव ओल्ड टाउन का घर है जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का टैग दिया गया है। यहाँ की वास्तुकला, सड़कें और ऐतिहासिक इमारतें अक्सर ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि कोई इतना खूबसूरत भी कैसे हो सकता है। वही आर्सेनल ऐतिहासिक हथियारों से भरा एक म्यूजियम है जहाँ भाले भी दिखेंगे और तलवारें भी, पर हाथ किसी को नहीं लगा पाएंगे। ल्वीव सिटी पैलेस भी देखने दिखाने के लिए बेस्ट जगह है, इसीलिए मौका मिले तो इस अंडररेटेड शहर में आकर देखिए, क्या पता लाइफ में कुछ नया ऐड हो जाए। ल्वीव में घूमने के लिए सबसे अच्छा समय की बात करें तो ये सितंबर से अक्टूबर के बीच माना जाता है और मौसम थोड़ा ठंडा भी होता है और पतझड़ मन को सुकून भी देती है। नेक्स्ट इज दालाट, वियतनाम। शांत मौसम, हरे भरे दृश्यों और फ्रांसीसी वास्तुकला के लिए फेमस है ये दालाट। वियतनाम के हाईलैंड्स में स्थित वो शहर जिसे सिटी ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं, क्योंकि साल भर सुहावने मौसम का मालिक दालाट रंग बिरंगे खिले खिले अनगिनत फूलों का घर है जो यहाँ की कच्ची पक्की गलियों और सकरी चौड़ी सड़कों को महकाते हैं। ये शहर प्राकृतिक सुंदरता में ऐसे लिपटा है कि देखकर आश्चर्य होता है। कहीं झरनों से गिरते पानी का शोर है तो कहीं झीलों में मोती की तरह चमचमाता पानी। शहर में कई पार्क हैं और उद्यान हैं जिनमें जाने पर ऐसा लगता है मानो स्वर्ग का कोई अनदेखा रास्ता खुल गया हो। कुछ फेमस गार्डन की बात करें तो सबसे पहले है दालाट गार्डन, जिसे नेचर से दिल लगाए बैठे लोग कभी स्किप नहीं करते। करीबन 7000 वर्ग मीटर में फैले इस गार्डन में गुलाब और ऑर्किड के अलावा तमाम तरह के फूल है। वहीं रात की चांदनी में सजता दालाट बाजार भी फेमस है। छोटी सी ट्रेन में बैठकर पहाड़ियों से नीचे उतरते हुए पेट में गुदगुदी का एहसास करना और फूलों की महक को फील करते हुए देवदास वाले मूड को कूल बनाना दालाट परफेक्ट जगह है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, आप यहाँ कभी भी जा सकते हैं, मौसम की कोई बाउंडेशन नहीं। नेक्स्ट इज मोस्टार, बोस्निया एंड हर्जेगोविना। आई होप आप में से ज्यादातर लोग बोस्निया एंड हर्जेगोविना का नाम ही पहली बार सुन रहे होंगे। ऐसे में इस मदमस्त देश के सबसे खूबसूरत शहर मोस्टार का नाम पहले सुना हो ये थोड़ा शॉकिंग होगा, पर ये शहर अपने नाम की तरह काफी दिलचस्प है। ये बोस्निया एंड हर्जेगोविना का सबसे खास शहर है जो नेरेत्वा नदी के किनारे स्थित है और शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक हर मामले में सेंटर पॉइंट है। यहाँ तक कि खूबसूरती के मामले में भी इस शहर को कुदरत ने बेशुमार सुंदरता बख्शी है। कहीं पैदल यात्रियों के लिए लुभावनी सड़कों का माया जाल है तो कहीं सुंदर वास्तुकला में लिपटी ऊंची नीची इमारतें। ये हरे भरे स्थानों और कैफे से भरा हुआ है जहाँ अक्सर लोगों की मस्ती मजाक से भरी बातें दरवाजे को चीरती हुई बाहर तक सुनाई देती है। ये वो शहर है जहाँ का हर कोना रचनात्मकता, संस्कृति और दिलदार लोगों से भरा है। ये शहर हैरान कर देने के लिए बहुत बड़ा है लेकिन क्षेत्रफल में बहुत छोटा। सिर्फ 97 वर्ग किलोमीटर में सिमटे मोस्टार में 1,04,518 लोग बसते हैं। आकर्षण से भरे इस शहर में यात्रियों के लिए काफी कुछ छिपा है, जैसे मोस्टार का ओल्ड टाउन जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया, क्योंकि ये शहर तुर्की शैली की इमारतों, सकरी गलियों और बाजारों से सजा हुआ है। नेक्स्ट इज टिबिलिसी, जॉर्जिया। अब बारी है हिडन जेम ऑफ जॉर्जिया, टिबिलिसी की, जो जॉर्जिया की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। ये शहर कूरा नदी के तट पर स्थित है और जॉर्जिया का प्रमुख राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र है। शहर की पहचान है यहाँ की विविध वास्तुकला और जीवंत वातावरण, जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोग हंसी खुशी और भाईचारे के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इनकी भाषा में आपको जॉर्जियाई के साथ साथ इंग्लिश टच भी फील होगा। टिबिलिसी जॉर्जिया के समृद्ध इतिहास की एक झलक अपने म्यूजियम्स में छुपाए बैठा है। ये जॉर्जिया का आर्थिक केंद्र भी है जिसकी इकोनॉमी के एक नहीं कई पिलर्स हैं और इन पिलर्स में सबसे मजबूत है टूरिज्म का पिलर। यहाँ स्थित ओल्ड टाउन सक्रिय और घुमावदार सड़कों के लिए फेमस है, जिनके किनारे पारंपरिक वास्तुकला से सजे घर और इमारतें सुंदरता में चार चांद लगा देती हैं। दूसरी ओर सबसे खास जगह है नारिकला किला, जिसे प्राचीन समय में एक पहाड़ी पर बनाया गया था और आज भी ये उसी पहाड़ी पर रहकर पूरे शहर पर नजर रखता है। इसके बाद आप जा सकते हैं मदर ऑफ जॉर्जिया के स्मारक में, जहाँ स्थित विशाल मूर्तियाँ जॉर्जिया की आजादी का प्रतीक है। बात यहाँ जाने के लिए परफेक्ट मौसम की करे तो सर्दियों को कोहरे की हल्की हल्की धुंध के पीछे से इस शहर को देखना बेहतर एक्सपीरियंस दे सकता है। नेक्स्ट इज एंड लास्ट, होई एन वियतनाम। होई एन वियतनाम का सबसे गुमनाम लेकिन दिलदार शहर है, जो सुंदर लालटेन से सजे रास्तों के लिए जाना जाता है। 15वीं और 19वीं शताब्दी के बीच एक समृद्ध व्यापारिक बंदरगाह के रूप में अपने ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता ये शहर आज भी प्राचीन समय के पुराने घरों, दुकानों और मंदिरों को समेटे बैठा है। यहाँ की रंगीन लालटेन पूरी दुनिया में फेमस है, खासकर रात के वक्त। ये लालटेन पूरे शहर को जगमग करती है। चांद की चांदनी के बीच जगमगाती इन लालटेनों को देख ऐसा
फील होता है जैसे हम पृथ्वी के लिए किसी छुपे हुए रत्न की सैर कर रहे हैं। वियतनाम में टूरिज्म के लिहाज से होई एन एक बड़ा नाम है। यहाँ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल ओल्ड टाउन नेचुरली खूबसूरत जगहों के लिए जाना जाता है। माई सन मंदिर 4वीं शताब्दी से लेकर आज तक शहर की धार्मिक मान्यता को बरकरार रखे हुए है। अगर आप समुद्री तटों पर कुछ पल आराम के बिताते हुए होई एन के स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद चखना चाहते हैं तो एन बैंग और कुआ दाई सबसे अच्छे बीच है। तो अब आप डिसाइड कीजिए इनमें से कौन सी अंडररेटेड सिटी आपको पसंद आई। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।